चतुर्दशी व्रत की महिमा, पांडवों की विजय और ऋषि कौंडिन्य की मुक्ति की कथा। अनंत चतुर्दशी की इस अद्भुत और प्रेरक कथा को सुनने से न केवल लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन के सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री लाने के लिए प्रेरित करेगा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ मंडप बहुत सुंदर और अद्भुत ढंग से निर्मित किया गया था, जहां स्थल को जल और जल को स्थल समझने की भ्रांति होती थी। इसी कारण दुर्योधन एक स्थल को जल समझकर उसमें गिर गए। ये दृश्य देखकर द्रौपदी ने उनका उपहास करते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस अपमानजनक वचन से दुर्योधन अत्यधिक आहत हुए और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को जुए में बुलाया। छलपूर्वक दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हराकर पांडवों को 2.5 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया। वनवास के दौरान पांडव अनेक कष्टों का सामना करते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया और इस विपत्ति से उबरने का मार्ग पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी व्रत करने का सुझाव दिया और कहा, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, जिसकी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य से कर दिया गया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी किनारे विश्राम करने लगे। उसी समय सुशीला ने कुछ स्त्रियों को अनंत भगवान की पूजा करते देखा। सुशीला ने उनके पास जाकर व्रत का महत्व पूछा और व्रत का गांठों वाला और अपने हाथों वाला डोरा अपने बांध लिया। जब वह कौंडिन्य के पास वापस आई तो ऋषि ने उसके हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान के व्रत के बारे में बताया, लेकिन कौंडिन्य ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्रोधित होकर उस डोरे को आग में डाल दिया। अनंत भगवान का अपमान होने के कारण कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने ऋषि को बताया कि यह सब अनंत भगवान का अपमान करने के हुआ है। पश्चाताप में जलते हुए कौंडिन्य ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर निकल पड़े। वे लंबे समय तक भटकते रहे और थक कर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे द्वारा मेरा अपमान होने के कारण ही तुम्हें ये विपत्तियां झेलनी पड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। तुम अपने आश्रम वापस जाओ और 50 वर्षों तक विधि विधान से मेरा व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने अनंत भगवान की आज्ञा का पालन किया और व्रत किया, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि अनंत भगवान की भक्ति और विधि पूर्वक व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और खोई हुई समृद्धि तथा सुख की प्राप्ति होती है। ये कथा सिखाती है कि भगवान का अपमान करने से कठिनाइयां आती है, लेकिन पश्चाताप और सही मार्ग पर चलने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त को मोक्ष व जीवन में विजय का आशीर्वाद मिलता है। युधिष्ठिर और कौंडिन्य ऋषि दोनों ने अनंत भगवान के व्रत से अपने जीवन की बाधाओं को पार किया और सफलता प्राप्त की। अनंत चतुर्दशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु, जिन्हें अनंत कहा जाता है, की पूजा की जाती है। उनके आशीर्वाद से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत के समय श्रीहरि का यह मंत्र जपना विशेष फलदायी माना जाता है। अनंताय नमः। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे जपने से व्रती को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय जय श्रीहरि।